आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लघु हिमालय। आज हम पढ़ेंगे लघु हिमालय के संबंध में। इससे पहले की क्लास में हमने बृहद हिमालय के संबंध में पढ़ा और बृहद हिमालय में हमने पर्वतों के संबंध में पढ़ा, हमने ग्लेशियर के संबंध में पढ़ा, हमने आपके दर्रे के संबंध में पढ़ा और आज हम जानेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय, हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय की जो ऊंचाई है, ऊंचाई वह है 1800 मीटर से आपके 4500 मीटर तक, यानी कि 1800 मीटर से 4500 मीटर तक। और जो लघु हिमालय की जो चौड़ाई है, चौड़ाई वह है आपके 70 किलोमीटर से आपके 100 किलोमीटर तक। चौड़ाई 70 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। हिमालय का जो लघु हिमालय वाला जो भाग है, इसी भाग में आपके मसूरी, आपका चक्राता, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, लैंसडाउन जैसे पर्यटक स्थल अवस्थित है। क्योंकि यहाँ का जो तापमान होता है, जो इस क्षेत्र का तापमान है, वह 18 डिग्री सेल्सियस से आपके 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जिस कारण से यह क्षेत्र, यह पर्वतीय क्षेत्र क्या आपके पर्यटकों के लिए क्या होता है, आकर्षक का केंद्र होता है। आपके पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी की पहाड़ियां भी इसी लघु हिमालय में पाई जाती हैं। इसी क्षेत्र में, इसी भाग में हिमालय के दोनों ढलानों पर मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे अल्पाइन पास्चर कहा जाता है। जो मुलायम घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अल्पाइन पास्चर। और इस अल्पाइन पास्चर या जो मुलायम घास के मैदान हैं उसे गढ़वाल और कुमाऊं, जो गढ़वाल मंडल है और कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गढ़वाल मंडल में जो घास के मैदान हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल के नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं मंडल में उसे पयार के नाम से जाना जाता है। जो घास का जो मैदान है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल में बुग्याल के नाम से और कुमाऊं में पयार के नाम से जाना जाता है। जैसे बृहद हिमालय में हमने देखा कि जो चट्टानें हैं वह कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तित हो चुकी हैं, वैसे ही लघु हिमालय में भी ये चट्टानें रूपांतरित और कायांतरित अवस्था में क्या परिवर्तित हो चुकी हैं। यहाँ पे जो चट्टानें हैं वह ग्रेनाइट, नीस और चूना पत्थर में क्या हो चुका है? परिवर्तित हो। इसी क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वह शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, जिसमें बांज, बुरांस, चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। और हिमालय के इसी क्षेत्र में जो ताल हैं या झीलें हैं, जैसे नैनीताल, भीमताल, सूखा ताल, ये जो ताल हैं ये सभी लघु हिमालय में पाए जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कई बार देखा गया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताल और झील के संबंध में कि सरोवर नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? सरोवर नगरी के नाम से नैनीताल जाना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक झीलें या ताल कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक जो प्राकृतिक जो झीलें या ताल हैं वह चमोली में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं।